हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। फाइन। देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है। आज लेक्चर नंबर 7 में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी क्या है, अर्थ, ठीक है, और ये अर्थ का आपका सेंटर है और ये आर इसका, कैपिटल आर इसका क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। मान लीजिए यहां से एक लाइन है, ये मैं सेकेंड, ओके फाइन, यहां से लेके मैं एक लाइन खींच देता हूं क्योंकि इसको हमने आगे यूज करना है। ये लाइन है एक। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। जिन लाइन नहीं समझ आई है तो आपको लेक्चर नंबर 6 और 7 और लेक्चर नंबर 5 एंड 6 देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी क्या मतलब है इसका। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का मुझे इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मान लो ये क्या है, आपकी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या करना होता है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट मास बॉडी हमें इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर आनी पड़ती है। और कहाँ तक लेकर आनी पड़ती है, इस पॉइंट तक जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना होता है। वहां तक एक यूनिट मास बॉडी लेके आनी होती है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करना होता है। और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। एक किस्म की ये एनर्जी ही होती है। मींस मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए एक यूनिट मास बॉडी को, तो कितना काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आने के लिए एक यूनिट मास बॉडी को, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, वही लिखी हुई है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, जहां पे बॉडी क्या है, अर्थ, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग और ए ब्रिंगिंग, जहां तो डिस्प्लेस करना, जहां लेकर आना, इन ब्रिंगिंग और डिस्प्लेसिंग अ टेस्ट मास बॉडी। ये टेस्ट मास बॉडी की जगह आप यूनिट मास बॉडी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यूनिट मास बॉडी। Bringing a unit mass body from infinity to given point, जहाँ that point is known as gravitational potential। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, 2 वर्ड्स लिखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक यूनिट मास बॉडी को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो यूनिट मास बॉडी है वो एक्सेलरेट ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बार वापस आपके लिए स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। The gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done, is defined as the amount of work done in bringing a unit mass body from infinity to that point without acceleration। कैसे, without acceleration is known as gravitational field, is known as gravitational potential, sorry। अब देखिए, मुझे इसकी डेरिवेशन करनी है, तो डेरिवेशन के लिए देखिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको यहां से, ये सेंटर है इसका, मान लो सेंटर क्या है, O, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट का नाम है क्या, P। क्या नाम है इस पॉइंट का, P। इस पॉइंट से लेके O से लेके P तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है आपका, R। कितना डिस्टेंस है आपका, R डिस्टेंस है। इतनी सी बात समझ आई होगी। मीन्स मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट P तक एक यूनिट मास बॉडी को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज, या दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फाइन। अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपको पता होगा कि मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जब भी आपको वर्क फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड कर लो। स्मॉल अमाउंट ऑफ जब वर्क मिल जाएगा उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो विद इन लिमिट, देन यू विल गेट टोटल वर्क। और वही जो आपका टोटल वर्क होगा वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। देखिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, कितना, p से q तक। ध्यान से देखना, देखो इस पॉइंट का नाम q दे दो आप, ठीक है। और इस यहां पे मान लो एक और पॉइंट है जो कि क्या है आपका p, और इस पॉइंट p का o से लेके q तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। और p से लेके o तक जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना है आपका x है। कितना डिस्टेंस है, x है। अब देखिए, अब मैंने बोला ना, आप इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक आप कोई बॉडी को लेके आते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ा, वो आपको कैसे, वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो कितनी ज्यादा है, इतनी डिस्प्लेसमेंट कहाँ मेजर करते रहोगे। तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड कर लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ जब वर्क मिल जाएगा उसको इंटीग्रेट के लिए करेंगे, मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे फाइंड करना, फॉर एग्जांपल आपको P से लेके Q तक उस यूनिट मास बॉडी को लेकर जाना पड़ता है, और यहां से लेके यहां तक P से लेके Q तक मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी आपको, dx डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी। मैं फिर से बता रहा हूं, P से लेके Q तक एक यूनिट मास बॉडी को लेके जाना पड़ा, और कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, कितनी, dx। कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी आपको, dx डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी। यहां पे वही लिखा है, अगर आपको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ रही है, गिव मी अ सेकंड, अगर आपको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ रही है, एक सेकंड, ओके फाइन। तो अगर आपको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ रही है तो भाई मुझे बताओ, तुम लोगों को जो वर्क जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है व्हाट इज वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको पीछे डायग्राम बताता हूं, अगर आप ध्यान देंगे। देखो ये जो अर्थ है इस यूनिट मास बॉडी के ऊपर किस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी जो अर्थ है वो किस तरफ इसको ऊपर फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन में लगा रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है। और बॉडी को भी किस तरफ लेके आ रहे हो आप, इसी तरफ लेके आ रहे हो। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मींस डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और आपकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। दोनों की जब डायरेक्शन सेम होगी तो बताओ एंगल दोनों के बीच में कितनी बनेगी, 0 डिग्री बनेगी। कितनी बनेगी, 0 डिग्री। तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क देखो क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू, आपको पता क्या फार्मूला होता है, f डॉट ds। f डॉट डॉट को हटा दोगे क्या आ जाएगा, f ds cos थीटा, और cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा आपका कितना है, 0 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि फोर्स एंड ds, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इन सेम डायरेक्शन। कैसे है वो, सेम डायरेक्शन में है। इसको लिख लोगे तो dw हमारे पास क्या आ जाएगा, dw इक्वल्स टू f bs। आगे देखो ये फोर्स किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, और अर्थ की फोर्स किसके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या होती है बताओ मुझे, इट इज Gm अपॉन r स्क्वायर। यही होती है ना। आप कहां तक बॉडी को लेके आ रहे हो भाई, ये पॉइंट है ना P, और O से लेके P तक डिस्टेंस कितना आपका x, O से लेके P तक डिस्टेंस कितना है आपका x है। तो क्या आ जाएगा आपका इस बार, x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे इसके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ds लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और ds बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी की है, x डिस्प्लेसमेंट की है ना। तो ध्यान रखना, s की जगह आप क्या लिख दोगे, s की जगह आप लिख दोगे x। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई है, dx हुई है। ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था, चलो इसको भी x ही लिख दो आप, ये दो, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये सारा क्या आ जाएगा आपका x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी ds नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, dx ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx।
जो जी एम एम कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि एफ आपकी किसके बराबर होती है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इस बार जो आर यही होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था आपका, एक्स था, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एम, स्मॉल एम की जगह मैं 1 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैंने स्मॉल एम को 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे जो मैं बॉडी को लेके आ रहा हूं, ये कौन सी बॉडी है, यूनिट मास बॉडी है, कौन सी बॉडी है, यूनिट मास बॉडी, मींस उसका मास कितना होगा, 1 होगा, कितना मास होगा उसका, 1, तो बिकॉज m की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो हमारी डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट क्या है वो तो चलो देख लेते हैं, पहले किसकी इंटीग्रेशन होगी, डी डब्ल्यू की, इधर किसकी इंटीग्रेशन होगी, इधर क्या था अभी, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन देखो कहां से किसकी किसकी होगी वो देख लेते हैं। देखिए अब कहां से यूनिट मास बॉडी को लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, तो मींस इन्फिनिटी से लेके कहां तक लेके आ रहे हो, क्यू तक लेके आओगे, क्योंकि क्यू के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो क्यू तक लेके आओगे। और क्यू का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, आर है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। बेस अर्थ के सेंटर से यहां तक डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी, और कहां तक लेके आए आप, क्यू तक लेके आए, तो यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, स्मॉल आर है। तो आपकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक, ठीक है जी। डी डब्ल्यू की जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, जहां पे ना ही जी की इंटीग्रेशन होनी है ना ही एम की होनी है, क्योंकि कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होनी है, इन्फिनिटी से लेके आर तक की, सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होगी, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन आपको करने आती होगी, है ना, कितनी बार करवा चुका हूं मैं ये चीजें आपको। जी एम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की क्या होगी बताओ मुझे, एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। क्यों हुआ, मैं रीजन फिर से लिख देता हूं आपके लिए, आपको पता है 1 अपॉन एक्स रेस पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, इट इज एक्स रेस पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1। ये मैंने इंटीग्रेशन में खूब अच्छे से समझाया, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है। मैंने वही चीज की, और यहां पे जब आप इंटीग्रेशन की तो आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एम, यहां पे क्या बचेगा, एक्स पावर माइनस 1 और साथ में क्या माइनस, बात समझ आ रही है कि नहीं, नीचे क्या बचेगा आपका -1, इंटीग्रेशन कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेके आर तक। ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है जी, ओके। आगे देखते हैं, अब देखो दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू जी एम। देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो मैं माइनस को बाहर लिख दूं, तो बाहर लिख दिया। इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक, कहां से लेके कहां तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। मैं इस तरह थोड़ी सी कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपका, W इक्वल्स टू माइनस जी एम, कहां से लेके कहां तक है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है भाई, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, वो देखिए, W इक्वल्स टू माइनस जी एम, इधर बचा है 1 अपॉन आर माइनस 0। दिस इंप्लाइज W इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। दिस इज योर वर्क विच इज डन, किस लिए किया गया, व्हेन वी हैव टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट दिस, कौन सा पॉइंट है जी आपका, Q।
यहां तक लाने के लिए बॉडी को हमें कितना काम करना पड़ा, W काम करना पड़ा, और दिस W की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है -gm, कितनी आई है भाई, -gm अपॉन r। ये r क्या है, जहां तक आपको बॉडी को लेके आना था वहां तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, वो आपकी वैल्यू है किसकी, gm की, ठीक है जी, सॉरी स्मॉल r की। एंड दिस वर्क इज बेसिकली क्या है जी, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ये क्या है, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं यहाँ पे किसके साथ डिनोट कर रहा हूँ, v के साथ, किसके साथ, v के साथ डिनोट कर रहा हूँ। तो v आपका इक्वल्स टू किसके बराबर है, w के बराबर है, और ये किसके बराबर है आपका, -gm अपॉन स्मॉल r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं, इसके क्या क्या केस बनते हैं वो देख लीजिए। पहली चीज, केस नंबर फर्स्ट, अगर आप इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करते हो, कहां पे, इंफिनिटी पे, तो r की वैल्यू फ्रॉम द सेंटर, ये आपका अर्थ है जिसका सेंटर है, तो r की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी तक कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। r कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका -gm अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी चीज इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 0 आता है। मींस इंफिनिटी पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, 0। केस नंबर सेकंड, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां, हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, -gm अपॉन r। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। देखो ये आपकी अर्थ है, एक सेकंड में इस तरफ नहीं, इस तरफ बताता हूं। ये आपकी अर्थ है जिसका सेंटर है, यहां से लेके अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, जो कि अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल R हो जाएगा। ये आपका दूसरा केस हो गया। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी, मैंने क्या समझाया है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो आता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम टॉपिक है, बस छोटा सा डिफरेंस है जी, आप खुद करोगे, मैं बता देता हूं यहां पे क्या करना आपने। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, सेम स्टेटमेंट है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैं यहां पे आपके लिए एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये आपकी अर्थ है, वेट अ सेकंड, देखिए ये आपकी अर्थ है, राइट, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है O, और ये लाइन, जैसे मैं एक बार लाइन ले लेता हूं यहां से, ये क्या है, एक यहां से लाइन, फाइन। अब देखो, अब मुझे फिर से अगर पॉइंट Q के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखो पीछे हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी तो मुझे क्या, मैंने क्या किया था, एक यूनिट मास बॉडी को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाया था, और इस पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा था, वो मेरा क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं क्या करूंगा, यहां पे यूनिट मास बॉडी को लेकर नहीं आऊंगा, बल्कि एक गिवन मास बॉडी को लेके आऊंगा। मीन जो मैं बॉडी को कहां से, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक एक गिवन मास बॉडी, मीन्स उसकी m की वैल्यू आपकी इस बार स्मॉल m की वैल्यू आपकी 1 नहीं होगी, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसका मास आपको गिवन होगा। तो उस बॉडी को जब मैं इंफिनिटी से एक गिवन दिस पॉइंट तक लेकर आऊंगा, तो यहां तक लेकर आने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखा है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे एनर्जी भी लगा लेना आपने, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, है ना, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी is defined as the amount of work done in displacing or bringing
ए बॉडी ऑफ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए किसको, एक गिवन मास बॉडी को कितना काम करना पड़ता है, दैट वर्क इज नाउन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, इसकी डेरिवेशन भी सेम रहेगी, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा r होगा। मान लो यहां पे एक पॉइंट P है, P का यहां सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इस यहां तक डिस्टेंस कितना है, मान लो x है। कहां से आप एक बॉडी को लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले Q और P के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx हुई। मैं क्या करूंगा, उस गिवन मास बॉडी को P से लेके कहां तक लेके जाऊंगा, Q तक लेके जाऊंगा। फाइंड करूंगा मुझे कितना काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है। अब मैं आपको क्या करूंगा, यहां पे पूरी डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, क्या क्या चेंजेस करने हैं वही मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखिए सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम करना है आपने। देखो यहां तक सेम चलेगा, आपको dw काम करना पड़ा, एफ डी एक्स आ गया, dw इक्वल्स टू gmm/x² dx। जहां पे हमने 1 कर दिया था ना, वहां पे आप 1 नहीं करोगे, वहां पे क्या रहेगा, आपका m ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस बार आप यूनिट मास बॉडी को लेके नहीं आ रहे हो, इस बार आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट मास बॉडी को लेके, सॉरी इस बार आप क्या कर रहे हो, गिवन मास बॉडी को लेके आ रहे हो। तो आपकी जहां जहां पे आपने क्या किया था, m को नहीं रखा था, वहां यहां क्या कर दोगे, यहां पे भी m लगा दोगे, यहां पे भी आपका क्या लग जाएगा, m लग जाएगा। जहां जहां पे m नहीं लगाया था, स्मॉल m नहीं लगाया था, वहां वहां आपका क्या लग जाएगा, स्मॉल m लग जाएगा। और आप जब डेरिवेशन करोगे कंप्लीट, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, क्या आएगा, देखिए तो आपका आंसर आएगा w इक्वल्स टू gm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, माइनस का साइन भी होगा साथ में। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सेम फार्मूला है यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या हो जाता है, स्मॉल m भी लग जाता है। तो आप लिखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को u के साथ डिनोट करते हैं, है किसके बराबर, w के बराबर। क्या फार्मूला होता है, माइनस gmm अपॉन स्मॉल r। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहां तक आपने क्या करना है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करना है। मान लो आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक ठीक है, फाइन। तो यहां पे मैं एक बार वापिस से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। ये आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते हो, यूनिट मास बॉडी को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आते हो, जहां पे आप यूनिट मास बॉडी को नहीं बल्कि किसको, गिवन मास बॉडी को इन्फिनिटी से लेके गिवन पॉइंट तक लेके आते हो। आपको कितना वर्क करना पड़ता है वहां तक लाने के लिए, गिवन पॉइंट तक लाने के लिए, विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम v के साथ डिनोट करते हैं, तो माइनस gm अपॉन r फार्मूला आया था। इसको हम u के साथ डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला आया था माइनस gmm अपॉन r। दोनों के केसेस सेम कर लेने हैं आपने, सरफेस ऑफ अर्थ और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इसकी v की वैल्यू कितनी होती है, 0, u की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। कहां पे, इन्फिनिटी पे। और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल r की जगह क्या कर दोगे, दोनों केस में कैपिटल R कर दोगे। ये है इसका पूरी डेरिवेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।